तो आपका मन हाँ। नहीं करा कि यार छोड़ देता हूँ, नौकरी कर लेता हूँ? तो ऐसा क्यों करते थे? उनको भरोसा नहीं था काम पे, आप पे किस पे भरोसा नहीं था? उनको भरोसा सर, मतलब घर की जो कंडीशन थी ना उसको सुधारने पे ज्यादा पहले उनका फोकस था एक्चुअली। किस है चीज ना, को? जो आज बहुत सारे लोगों के घर में है पैसों की दिक्कत जिसको हम बोलते हैं सर, है ना, जैसे आपके पास भी थी, सबके पास है सर आज के टाइम पे, है ना। तो वही जो दिक्कत थी घर में, तो उसी के लिए बोल रहे थे कि आप जॉब कर लो सबसे पहले, फिर आप जो भी चाहते हो, फिर घर में सब बराबर हो उसके बाद आप कर सकते हो। तो मतलब आपके बट घर में सर, सब कुछ बराबर नहीं था? हाँ, नहीं था सर। तो जब सब कुछ बराबर नहीं था तब आप इस प्लेटफॉर्म को कर रहे थे, तो हाँ डटे रहे। सर। कैसा फीलिंग रहा जब आप जा रहे थे? आपके परिवार में किस तरह का माहौल था? आप पहले आपके घर में कोई और गया आपके परिवार में से कभी दुबई या कहीं इंटरनेशनल? नहीं सर, नहीं, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ सर मेरे फैमिली से। आप पहले व्यक्ति हो जो अपने घर परिवार से जो गए। यस सर। आने के बाद कैसा फील करते हो? सर बहुत मतलब बढ़िया इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस रहा है दुबई का। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा सर, जब मेरे को घर वाले और बहुत सारे लोग दोस्त बोलते थे ना, ये छोड़ दे भाई, अभी तू कुछ अच्छा कर ले, इन सब चीजों में नहीं रखा है कुछ, है ना, ये तो मतलब बहुत अलग चीज है, इसके लिए तो अपने पास मतलब नॉलेज भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, और अपन ऐसे परिवार से भी नहीं आते, तो ऐसे कैसे कर पाएंगे। पर सर मेरे गुरुओं ने मेरी प्रोग्रामिंग ऐसे की थी मेरे माइंड की कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पाया, क्योंकि प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी होता है सर इस इसके लिए। हाँ। तो जिनके भी हाँ घर वाले प्रॉपर। अभी ऐसा बोलते होंगे आकाश भाई, यहाँ बहुत लोग जुड़े हैं, 431 लोग जुड़े हैं, जो करना तो यस सर। चाहते हैं, जिन्होंने डिसीजन तो ले लिया होता है, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले, घर वाले माइंड में ये बात देते रहते हैं कि यार ये सब तो तुम लाइफ टाइम कर सकते हो, अभी करियर बना लो, अभी ये सब काम कर लो। तो क्या बोलना चाहोगे उन सारे आईबीसी को कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, और आपका क्या कहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, मैं तो थोड़ा मतलब इस पे शॉर्ट में ही बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना सर, इसमें मतलब आदमी का मतलब हर तरीके से विकास हो रहा है सबसे पहले तो, राइट। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं, आपके घर वाले बोल रहे हैं कि जॉब कर लो या ये कर लो वो कर लो, तो उसमें सिर्फ आपका मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा मतलब विकास होगा, मतलब थोड़ा आप कमा लेंगे, और थोड़ा घर गृहस्थी में थोड़ा सा शांत रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे परिवार के साथ। पर अगर इसमें आप रहते हैं, तो मतलब वो बोलते हैं ना, अभी अगर आप 5 साल मेहनत कर लो तो आप 50 साल आराम से रह सकते हो, इस डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ काम कर रहे हो। पर अगर आपको 50 साल मेहनत करनी हो, तो फिर आप जॉब ही ठीक है उसके लिए, तो फिर। ओके। हाँ। तो ये तो हो गई आपके लाइफ से एक्सपीरियंस। अब आकाश भाई, यस। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया, दुबई आप होके आए, पैसे भी यस। बनाए। तो जब दुबई आप यस। गए तो एक तो दुबई जाने की फीलिंग थी, उस जाने की खुशी थी। यस। जब आप वहां यस पहुंचे, सर। क्या सोच के गए थे और कैसा महसूस किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा था दुबई और कैसा लगा आपको? ओके सर, सबसे बड़ी मतलब वो लर्निंग एक एक वर्ड में बताओ तो ऐसा वहाँ पे फील हुआ कि अभी हम कुछ भी नहीं है और हमने कुछ भी नहीं कमाया है, वहां पे जाके देखा तो अच्छा, वहां जाके आपको ये दुनिया फील? बहुत आगे बढ़ रही, हाँ दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है सर, है ना। और हाँ, हम छोटी छोटी सोच से बाहर नहीं निकल पाते। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ। राइट। ओके। तो अभी और हम जिनको भी छोटे। बहुत डर लग रहा होगा इस सिस्टम में आगे बढ़ने में, उनको क्या बोलना चाहोगे? 427 लोगों को अगर आप चाहते हो कि ये लोग गोवा हैं, तो ये गोवा हम्म। कैसे आ सकते हैं? कोई एक लर्निंग दे दो, क्या करने से गोवा आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो सर लीड लेने से ये गोवा आ पाएंगे सर। अच्छा, लीड लेना पड़ेगा इनको? हाँ। जैसे मतलब ट्रेनिंग कस्टमर, कंप्लीट हो गई तो लीड लेना पड़ेगा सर। ट्रेनिंग कस्टमर से कंप्लीट बात होगी करनी तो पड़ेगी। कस्टमर लेने पड़ेंगे, कस्टमर होंगे तो ये गोवा आ पाएंगे, कस्टमर नहीं होंगे तो ये सीखते ही नहीं। रहेंगे। ओके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू आकाश जी। और 23 साल की उम्र में आपने पहला इंटरनेशनल ट्रिप किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए मैं दूसरे आपको शख्स से मिलवाता हूँ जो इंटरनेशनल ट्रिप गए थे। सतीश उमप जी, अनम्यूट करते हैं अब आपको। सतीश उमप जी हमारी पुणे ब्रांच से। तो सतीश जी, आपसे मेरा सवाल है, बाकी लोगों को फायदा हो रहा है तो जरा एक बार ये मेरे को जरा इसमें टाइप कर दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए कि हाँ भाई, जो मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे, इससे आपके ढक्कन खुल रहे हैं, कुछ तो फायदा मिल रहा है, कुछ एनर्जी बढ़ रही है, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मैं कुछ इसी तरह के सवाल रखूंगा। आप भी चैट बॉक्स में सवाल टाइप कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हो। तो मैं एक एक सवाल को रखूंगा, शॉर्ट में हम आंसर लेने का ट्राई करेंगे। और मेरा मकसद आज ये है कि आपका वो माइंडसेट बिल्ड कर दूं कि आपके लिए भी ये सब अचीव करना, आपका इस बिजनेस में टिकना, आपका इस बिजनेस में कमाना, इन लोगों की तरह जो अभी घूम के आए उनकी तरह आसान हो जाए। सो सतीश जी, स्वागत है। आपसे अगला सवाल।
यस मेरा सर। सबसे पहला ये सवाल है, क्या आप पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप गए थे या इससे पहले भी जा चुके हैं? नहीं सर, पहली फर्स्ट टाइम गया था मैं यहाँ दुबई। पहली बार दुबई गए थे? यस। पहले कभी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं गए? नहीं सर। पासपोर्ट बना हुआ रखा था या बनवाया अभी? सर पासपोर्ट बना हुआ था, एक्सपायर भी हुआ था, लेकिन गया नहीं था। अच्छा, पासपोर्ट बहुत पहले भी बनाए थे, यानी कि आपने पहले से सपना देखा हुआ था दुबई कभी कभी किसी न किसी इंटरनेशनल टूर में जाओगे, यस। लेकिन क्या हुआ? गए नहीं सर। गए नहीं। वो सपना पूरा नहीं हो पाया था। बिल्कुल नहीं सर। वो यहाँ के पूरा हुआ। कितने दिन हो गए यस। आपको बड़ा बिजनेस में काम करते हुए? सर 5 महीना कंप्लीट हुआ है, 6वां महीना चालू है। तो आपने कभी सोचा था कि आप पहले 6 महीने में ही दुबई घुमाओगे? बिल्कुल नहीं सोचा था सर। और सबसे खास बात ना सर, मैं ये सब लोगों को यहाँ पे यही बोलूंगा, जितने भी आईबीसी 450 लोग, देखो पहले बार अश्विन सर ने मेरा माइंडसेट बनाया था कि 95% आदमी का माइंडसेट होता है। सच बता रहा हूँ, जब दुबई अलाउंस हुआ था मुझे नहीं लग रहा था मैं जा सकता हूँ, क्योंकि 15 लाख प्लस का रेवेन्यू करना था और मेरी बस की बात नहीं थी। मैंने 10 साल लगाए थे इंटरनेशनल जाने के लिए, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, लेकिन मैं नहीं गया। इतना मेहनत किया था, नहीं गया। और ये तो 6 महीने के अंदर कैसे जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ, अगर अच्छी मेंटरशिप है ना, तो 100% है। और ये सारा का सारा क्रेडिट अश्विनी सर का है, और सारा का सारी सक्सेस मेरे पास टैड ग्रुप की, मेरी औकात सबके सामने बोल रहा हूँ, कुछ नहीं थी। अश्विन सर ने मुझे हीरो बना दिया। सर मैं क्या बताऊँ, जब मैंने स्टेटस लगाए थे, जब मैंने मेरे फैमिली के ग्रुप रहते हर एक का, तो उसमें कुछ फोटो डाले थे सर। तो एक बात होती है ना, जब आदमी सक्सेसफुल बनते हैं ना, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसका स्टेटस लगा दिए। अभी जो लोग मुझे गाली देते थे, मेरे बाप माँ बाप को बोलते थे तेरा बेटा बर्बाद हो गया, अभी वो बात करे तेरे बेटे ने बहुत कुछ कर दिया। मतलब वो फीलिंग अलग लेवल की आ रही है सर। अच्छा, दुबई जाके क्या आप देखो, पैसे कमाना अलग चीज है। जब आप दुबई गए तो हाँ आपके परिवार को कैसा लगा, माँ बाप को कैसा लगा, समाज को, गांव को? और क्या था, मतलब वो फीलिंग कैसी थी जब आप दुबई थे, फोटो डाल रहे थे? तो वो फीलिंग घर वालों को कैसी थी, रिश्तेदार को अभी कैसा लगता है? सर, सबसे खास बात, जिस दिन मैं पहली बार फ्लाइट में बैठ रहा था, तो मैंने कुछ फोटो वगैरह खींचे थे, तो गांव में भी ग्रुप होते थे उसमें डाले थे। तो सारे गांव में, मेरे गांव में 7-8 हजार लोग संख्या है, तो वहां पे मैंने जब भेजा था, तो सारे पूरे गांव में, हमारे मोहल्ले में कि अरे मेरे पिताजी का नाम नाना साहब है, तो अरे नाना साहब का बेटा दुबई गया, अरे दुबई गया, अरे बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। ऐसा हुआ। और दूसरी खास बात, जो भी आदमी आता था घर पे, तो बोलता था तेरा बेटा दुबई गया। मेरी माँ को भी बोलती थी तेरे बेटे ने अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी कल एक फोटो भेजूंगा सर, गांव में ग्राम सरपंच ने प्लेस बोर्ड लगाया, और दुबई जा रहा है ये बंदा, और गांव का नाम बहुत बड़ा रोशन किया। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी सर ये। जहाँ पे आदमी को इज्जत नहीं देता था, आज वो लोग ताली बजा रहे, ग्रुप के ऊपर हर जगह पे मैसेज आ रहे हैं। और जब रिलेटिव लोग भी बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं। जो लोग कभी गाली देते थे, वो कभी लोग बोलते थे तू कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, अभी वो बात करे कि अरे तू क्या कर रहा है, और जानबूझकर हमने वहां पे वीडियो बना के उनको भेज दिया। भाई एक दिन ऐसा था कि हम लोग फेलियर थे, तब तुम लोगों ने हमें गाली दी थी, आज लोग तुम लोग हमारे लिए ताली बज रहे। मतलब सर ये जो एक्सपीरियंस, देखो मैं अभी 450 लोग यहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ एक्सपीरियंस, आपको वो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो फील मैं ही कर सकता हूँ। और मेरी लाइफ में इतना यू टर्न आ गया, मतलब खास प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छी, मैंने महसूस किया दुबई हम्म। जाने के बाद, पता चला सर, सच में बड़ा बिजनेस में आज भी जो मैं कुछ कमा रहा हूँ, बहुत कम कमा रहा हूँ, इससे ज्यादा कमाना है। वेरी गुड। तो आप पहले परिवार के पहले व्यक्ति थे कि पहले कोई जा चुका है आपके घर परिवार में? नहीं सर, पहला आदमी मैं हूँ, पहला ठप्पा मैंने लगाया, मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया। ओके। तो क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, क्या लगा दुबई जाके, क्या लर्निंग मिली आपको? कोई एक लर्निंग जो आप देना चाहे, जो ऑलरेडी किसी ने नहीं दी हो वो? बिल्कुल। तो वो सबसे पहले बात, आदमी जो सोचेगा वो बनेगा। अगर उसकी सोच है मुझे सक्सेसफुल बनना है और मुझे टॉप लेवल का धंधा करना है, वो करेगा करेगा। और दूसरी चीज, लैंड क्रूजर गाड़ी का मैं एग्जांपल दूंगा, उसकी इंडियन प्राइस 1.25 करोड़ की थी, मेरी औकात नहीं थी, वो गाड़ी में मैं कभी बैठा भी नहीं। लेकिन विवेक सर ने 25 गाड़ी का काफिला हम लोगों को दिया था। बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ी चीज है वो एक्सपीरियंस था। जैसे विवेक सर बोलते, लर्निंग भी मिलेगी, अर्निंग भी मिलेगी, और उसके साथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। लैंड सच में क्रूजर विवेक का सर जो एक्सपीरियंस बोलते दिया हैं, आपने? हाँ यस सर, और विवेक सर जो बोलते हैं ना, वो करके दिखाते। सच बता रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पे भी आईबीसी, सारे लोग आईबीसी, लेकिन सच में सपना साकार करना, लाइफ में अच्छी जीनी ना, तो आईबीसी जैसा धंधा नहीं है। मैंने 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया भैया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। 5 महीने के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट ना, मैं नहीं बता सकता। और सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ टैड ग्रुप की मेंटरशिप की वजह से। तो सतीश जी, एक चीज ये है कि हमने आज की मीटिंग का कॉन्टेक्स्ट रखा है दुबई टू गोवा। तो दुबई आप हाँ गए, फीलिंग आपकी बता ही रहे हैं, आप इतना खुश है इस समय।
कि आप बोल रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ शेयर कर सकते हो पर महसूस आप ही कर सकते हो, बात सच है। सवाल आपसे यह है कि अगर यहाँ व्यक्ति 468 लोग हैं जो कि आज वो पहला स्टेप गोवा अचीव करेंगे तो ही वो नेक्स्ट स्टेप इंटरनेशनल अचीव कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं हो सकता कि वो पहले सोचे कि मैं डायरेक्ट इंटरनेशनल जा पाऊंगा। पहले वो नेशनल ट्रिप से लर्निंग लेता है, नेशनल ट्रिप को अचीव करता है, फिर इंटरनेशनल ट्रिप को अचीव करता है। तो सतीश सर, अगला ट्रिप आ रहा है हमारा, नेशनल ट्रिप है गोवा का, अगेन से गोवा Yes, sir. प्लस। कोई एक लर्निंग आप, क्योंकि आप गोवा भी गए थे, हाँ गोवा गया था सर। तो पहले गोवा जीता आपने, उसके बाद ही आप Yes. दुबई जीत पाए, राइट? ऐसे ही हुआ। Yes. तो आपको एक ऐसी एक या दो टॉपिक, एक लर्निंग शॉर्ट में दे दें कि क्या करना चाहिए यहाँ बैठे 450 से ज्यादा लोगों को, और कुछ हमें यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, तो आप उन्हें क्या लर्निंग देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें गोवा के लिए, उनको क्या करना चाहिए? एक चीज तो हमें ऑलरेडी अभी आकाश सर ने बताई कि उन्हें लीड्स पे काम करना चाहिए, कस्टमर लेना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहिए। आपके हिसाब से? थैंक यू सर। सबसे खास बात तो एक जो भी चाहता है लाइफ में कुछ बड़ा करना, गोवा जाना, तो एक सबसे खास बात है सक्सेस के लिए, अश्विन सर ने भी बहुत बार बोली, डिसिप्लिन चाहिए आदमी ने। अगर वो आदमी डिसिप्लिन नहीं तो कुछ नहीं करे। डिसिप्लिन चाहिए अपने धंधे के प्रति। और दूसरी चीज, आपको कस्टमर के साथ, लोगों के साथ हर दिन बात करनी पड़ेगी, 3 घंटा 4 घंटा। देखो सारा का सारा काम है लोगों के लाइफ में टच करना। जब तक ये नहीं करो, बेसिक है, बेसिक नहीं होगी तो कुछ कितना भी किया तो कुछ फायदा नहीं। बेसिक होना ही चाहिए। और आपका टारगेट हर दिन डेली यही चाहिए कि मैं ज्यादा लोगों के साथ बात करूं, मैं ज्यादा लोगों को मीटिंग में बिठाऊं, ज्यादा लोगों के साथ कैसे और सारा खेलना माइंडसेट और डिसिप्लिन का है। आदमी डिसिप्लिन चाहिए सर। लास्ट में एक ही बोलूंगा, डिसिप्लिन बहुत मायने रखेगी। ओके सतीश सर, एक दो चैट बॉक्स में सवाल आ गया है, गोवा के लिए टारगेट कितना है? ये जो लोग जो अचीव करने वाले हैं इनके लिए गोवा के लिए कितनी तारीख तक, आखिरी तारीख है गोवा अचीव करने के लिए, और टारगेट कितना है? 5 लाख का टारगेट है सर। 5 लाख का बिजनेस करना है, कब तक करना है? जून जून तक ही। 30 जून तक ही? हाँ 30 जून तक। जून, लास्ट जून के महीने तक है। और जो लोग ऑलरेडी, ये कब से चल रहा है गोवा का टारगेट? हाँ कब से चल रहा है गोवा का टारगेट? जी। मार्च में शुरू हुआ था। मार्च, हाँ मार्च से सर, मार्च से चल रही 1 मार्च से शुरू हुआ था, मार्च से शुरू हुआ है। था। मार्च अप्रैल में भी जिन्होंने बिजनेस किया है, और 10 अप्रैल से। ओके, कुछ लोग लिख रहे हैं 10 मार्च से, कुछ लोग लिख रहे हैं 10 अप्रैल से। 10 मार्च से शुरू हुआ था, और जिसका 10 मार्च से अब तक 5 लाख हो गया है, या 30 जून तक 5 लाख हो जाएगा, उसके अलग अलग क्राइटेरिया है, वो आपके आईबीसी मैनेजर ही बता दें। तो थैंक यू सो मच सतीश जी। और कोई एक थैंक यू। ऐसी बात जो दुबई में आपने फील करी हो, जो महसूस करी हो दुबई के बारे में, दुबई लोकेशन जो आपने विजिट करी, उस लोकेशन में सबसे बढ़िया क्या लगा आपको? क्या था जो आपको बिल्कुल खुश कर गया, दिल को याद है अभी भी आपको? सर मुझे बुर्ज खलीफा बहुत पसंद आया, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड की नंबर बिगेस्ट हाईएस्ट बिल्डिंग वो थी। वहां से जो दुनिया देखी मैंने, देखो एक ये भी था सर कि कौन से लेवल पे आपको जाना है। और वहां से अभी मैं उस लेवल पे गया तो वहां से मैंने पूरी दुनिया देखी। और वहां से जो मैंने सीखी, ड्राइवर भी वहां का अंग्रेजी में बात करता था वो। और वो भी मतलब वो लोगों की माइंडसेट अलग लेवल का है। तो मैं वहां से जो सीख के आया हूँ सर, कि ये बड़ी सोचना है आपको, छोटी सोच रखना नहीं है। और इंडियन पैसा कितना भी कमाओ, अगर दुबई के टक्कर में पैसा कमाने की सोचोगे तो इंडिया में तो बहुत बल्ले बल्ले लग जाएगा वो आदमी, ओके, बहुत बल्ले बल्ले जाएगा। तो आपने जो दुबई में एक्सपीरियंस लिया आप 124वें माले पे, वो आपको यादगार रहा? मतलब 124वें माले पे जाके जो आपने दुनिया को देखा, और कितनी बड़ी लग रही थी दुनिया आपके सामने, छोटी दुनिया बड़ी सोच जो आपका आई। सतीश जी धन्यवाद। फोटोशूट आपने लिए होंगे, उम्मीद है आप गोवा अभी आगे जाएंगे और अगले नेशनल कहीं ट्रिप अचीव करेंगे। अभी चलते हैं, हमारे को राहुल वर्मा जी नजर आ रहे हैं, राहुल वर्मा जी के पास चलते हैं और राहुल वर्मा जी से भी लर्निंग लेते हैं। अच्छा, फैंटास्टिक तरीके से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बीच बीच में आप चैट बॉक्स में भी टाइप करते रहिए, तो आपके चैट बॉक्स के सवाल भी हम अपने दुबई अचीवरों से लेंगे। ये हमारे इंटरनेशनल फॉरेन ट्रिप अचीवर है भैया, इनको ना बधाई तो बनती है, कॉन्ग्रेचुलेशन बनता है इनके लिए। इन्होंने जबरदस्त ये जो अचीवमेंट ली है उसके लिए इन्हें बहुत बहुत बधाई। और ये आगे भी आपको इसी तरह से प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे और हेल्प भी करेंगे। तो राहुल कुमार वर्मा जी, आपसे भी सवाल, सबसे पहला सवाल वही है, पहले इंटरनेशनल गए हैं या पहली बार गए थे? सर फर्स्ट टाइम। पहली बार गए थे आप? पहले से पासपोर्ट था या पहली बार पासपोर्ट बनाया? बिल्कुल सर, अभी बनवाया। इससे पहले कभी पासपोर्ट नहीं था आपके पास? नहीं था सर। वेरी गुड।
क्या ऐसी लर्निंग थी जो आपको दुबई में जाके बहुत अच्छी लगी, आपको लगा कि यार दुबई से ये सीखा या दुबई में जाके ये महसूस किया, जो इन सबको आप शेयर करना चाहते हो? बिल्कुल सर, लर्निंग तो मैं क्या कहूँगा सर, एक ड्रीम था बस। सर जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, जब था ड्रीम यही कि विदेश जाना है, विदेश जाना है। सर एक बार मेरे दोस्त से नॉर्मल डिस्कशन में बात हुआ था कि जाएगा नहीं जाएगा, जाए अब तो छोड़ दिया, अब क्या करेगा। सर मैंने उसको बताया था कि भले मैं जमीन बेच के जाऊं लेकिन जाऊंगा जरूर एक बार विदेश। तो सर ये सपना मेरा बड़ा विदेश ने पूरा कर दिया। सबसे पहली चीज सर ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर कि ये सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर हुआ। 1 साल के अंदर अंदर ये सब हुआ। थोड़ा हाँ मैं जी सर। परिचय दे दूं जितने लोग नहीं जानते राहुल सर को। राहुल कुमार वर्मा जी हैं, सीहोर ब्रांच से हैं, 1 साल से आईबीसी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और सीहोर के बाद एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो जब राहुल वर्मा जी आप ज्वाइन किए होंगे तब में काफी सारे चैलेंज रहे होंगे आपको ज्वाइन करते समय, काफी लोगों ने मना किया होगा, घर वालों ने। आपकी वाइफ ने आपको हाँ करा था ये बिजनेस करने का? नहीं सर, मैंने उनको बताया नहीं था उनको। उनको बिना बताए आपने ज्वाइन किया था? बिल्कुल सर। तो अभी जब आप दुबई जा रहे थे तब बताया था कि नहीं बताया था आपने सर पहले ही पता चल गया था, बताने से पहले। कि आप दुबई जा रहे हो? हाँ जी सर। कैसा महसूस कर रही थी फैमिली? गांव के हो आप? हाँ जी सर। गांव है आपका? सर मोगरा राम। तो गांव में ढोल वोल बजाए थे कि नहीं? जैसे हमारे यहाँ से जब गांव से कोई जाता है लड़का तो उसके लिए बढ़िया माला वाला पहना के ढोल वोल बजाते हैं। सर ढोल तो गांव में क्या कि सर गार्डन में बजाए थे, वहां से सब रिक्वायरमेंट भेज रहे थे मेरे लिए, ये लेकर आना, मेरे लिए ये लेकर आना। हाँ, तो गांव के लोग पूछते हैं गांव में कैसा महसूस कर रहे थे लोग? अभी आपका बिफोर दुबई और अभी आफ्टर दुबई जब आप अपने आप को देखते हो लौटने के बाद, तो और आप क्या परिवर्तन देखते हो अपने आसपास के लोगों में, गांव के लोगों में, रिश्तेदार में, क्या महसूस करते हैं? सर रिश्तेदार में या दोस्तों में एक सर जो फीलिंग है प्राउड की वो आने लगी। कुछ लोगों ने स्टेटस देखा तो सर वहीं से कमेंट आ रहे थे, भाई प्राउड टू यू, अच्छा लगा, काम क्या कर रहा है ऐसा, कहाँ कहाँ घूम रहा है। मतलब बहुत अलग अलग कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे। हाँ, वेरी गुड। बहुत एक्साइटेड थे सब लोग। हाँ, कुछ फोटो वोटो दिखाने के लिए हमारे पास कुछ चैनल पार्टनर वगैरह जुड़े हैं यहाँ पर जिनके पास फोटो हो राहुल जी, और देखते हैं कभी कोई फोटो वोटो दिखाना भी चाहे तो बीच बीच में हम लोग स्क्रीन शेयर करते रहेंगे। कोई फोटो वीडियो वैसे ग्रुप में डल रहे होंगे फोटो वीडियो। अच्छा, कितने लोगों को ग्रुप में फोटो वीडियो देखने को मिले हैं अभी तक दुबई के, कि आपकी टीम में लोगों ने डाले? जिन्हें देखने को मिले वो यस लिखो, जिन्हें नहीं देखने को मिले वो नो लिखो फटाफट से। ओके, काफी लोग लिख रहे हैं यस यस देखने को मिले हैं, काफी लोगों ने नो लिखा है। तो भैया दुबई के जितने भी फोटोज हैं वो हर ग्रुप में डाले जाएं, फोटो हो गए, वीडियोस हो गए, जो भी जितना भी कंटेंट था वो डाला जाए, ताकि कुछ लोग यहाँ देखें और देखने के बाद हम कुछ को होस्ट भी बना देते हैं हमारे चैनल पार्टनर्स को यहाँ पर, कि अगर उनके पास कंटेंट होगा तो वो शेयर भी कर देंगे। इसमें राहुल मंडल जी हमारे साथ, उन्हें को होस्ट बना देते राहुल मंडल सर को। वो जमान जी भी हमारे साथ। तो राहुल वर्मा जी, आपसे अगला सवाल ये है, क्या लर्निंग थी आपकी? कैसा महसूस कर रहे थे आप जाने के बाद, और क्या लर्निंग थी? बिल्कुल सर। सर महसूस तो बहुत अच्छा कर रहे थे। सर लर्निंग ये थी कि जब मैं वहां गया था दुबई, उससे पहले में जो विवेक सर का वीडियो थे जिसमें उन्होंने बोला था कि आप दुबई जा रहे हैं, तो सर कुछ लोगों ने देखा था, वो बोले सर फेंक रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग से फेंक रहे हैं ना, बोले झूठ बोल रहे हैं। जब वहां पे मैं गया, जब स्टेटस उन्होंने देखा, तब उन्हें यकीन हो गया कि हाँ सर बड़ा बिजनेस वाकई कुछ है। सर इसी में एक मेरे जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझसे कमिटमेंट किया कि हाँ मैं ज्वाइन करूंगा। सबसे पहला फर्क तो ये पड़ा सर। अच्छा, हाँ सर। दुबई ने क्या सिखाया? दुबई में जाके क्या आपको ऐसी चीज लगी जो आपको सीखने को मिली? सर दुबई में मैंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज सीखी सर। हाँ। सर सबसे पहली चीज तो ये सीखी कि सर मैंने दुबई में जब हम रात को घूमने निकले तो वहां पे देखा सर, मैंने काउंटिंग किया, हम सब पूरी टीम साथ में थी सर, एक साथ बहुत सारी मल्टियां थी, और उनमें सबसे जो छोटी मल्टी थी वो 33 माले की थी। अच्छा, टावर 33 माले का था सबसे छोटा टावर? हाँ जी सर। तो हम्म। 35 माले के उसमें मैंने बताया था सबको कि सबसे छोटी मतलब जो सबसे छोटी बिल्डिंग है वो 35 माले की है, और इनमें सब में शर्मसार है सबसे छोटी है ये। ओके। जबकि इंडिया में 35 माले की अगर बिल्डिंग हो तो सर सबसे बड़ी कहलाई जाएगी। हाँ, वो बड़ी खुश रहती है 35 माले की हाँ, बिल्डिंग इंडिया में। बिल्कुल सर। तो एक तो वहां जाके इंटेंशन, अपनी औकात पता चली कि सर हमारे रुपए की वैल्यू 1 रुपया है, और वहां पे लगभग 22, 24, 25 रुपए आ रही है। तो जो एक फीलिंग है कि यहाँ पर हम जो रिच देखते हैं वहां पर भी वो छोटा है, तो और आगे जाना है, अभी और ग्रोथ करना है, और आगे बढ़ना, और मेहनत करना है।
सोच में परिवर्तन आ गया आपके। बिल्कुल तो सर। हमारा जो कॉन्सेप्ट है दुबई टू गोवा, तो ये गोवा जाने के लिए हमारे साथ अभी 400 450 लोग हैं इस समय लगभग लगभग। तो दुबई से आप गए हैं, गोवा भी आप होके आए हैं, तो गोवा जाने के लिए यहाँ बैठे लोगों को अभी आप क्या बताना चाहेंगे, कोई 1 या 2 पॉइंट जो उन्हें करना चाहिए? सर सबसे पहला पॉइंट मैं बताऊंगा सर, सोच को बड़ी करनी पड़ेगी। सोच को बड़ा करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक। सर। अगर आप वहां जाएंगे तो सोच बड़ी करेंगे तो, और वहां के जब जाएंगे तो आपकी सोच आपके डेवलप होगी वो जाने के बाद। अब जाएंगे कैसे सर, उसका तो कोई दूसरा और रास्ता है ही नहीं। बिना काम किए तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। अगर काम नहीं काम करेंगे तो काम के लिए हमको डाटा ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ लगभग लगभग 13 दिन ये निकल चुके हैं। तो जी। मई और जून का हाँ छोटा सा टाइम बचा, लेकिन टाइम बहुत है। इतना बड़ा टारगेट नहीं है, 5 लाख का टारगेट है सिर्फ, ज्यादा टारगेट नहीं है। हर सर मैं कहूँ सर 439 लोग हैं, सभी के सभी जा सकते हैं वहां पर। इतना छोटा टारगेट है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं। अगर सही से उसको अचीव करने में लग जाए बस। अभी सतीश सर बता रहे थे कि किसी ने नहीं किया सर, वो जिद आनी चाहिए काम के लिए बस, कि करना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ज्यादा लीड लेना पड़ेगा उसके लिए बस, और कुछ भी नहीं है। ओके, तो आपका कहना है ज्यादा से ज्यादा लीड्स पे काम करें और बस काम करें। हाँ जी सर। ठीक है वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपने इतना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ का। और इसके अलावा अभी हमारे साथ और यहाँ जुड़े हुए हैं कि मोशिना मैडम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। मैडम को अनम्यूट करते हैं, कनेक्ट कराते हैं आपसे। थैंक यू सो मच राहुल वर्मा जी को। सो मोशिना मैम है हमारे साथ, जिन्होंने अभी दुबई ट्रिप अचीव किया और वहाँ से पूरा एक्सपीरियंस गेन करके आए। तो मोशिना मैम, कैसा था आपका एक्सपीरियंस? सर एक तो जो मैं मतलब कि इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मोशिना मैडम है, काफ़ी समय से आईबीसी में हैं, एक हाउसवाइफ है, घर पे रह के काम करते हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा रेवेन्यू करते करते अभी दुबई गए हैं, और पार्ट टाइम में शुरू किया था इस बिजनेस को, अभी फुल टाइम रन करते हैं। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस मैम? तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, सबसे पहली बात तो मैंने पासपोर्ट नहीं बनाया था। मैंने यही सोचा था कि जब भी जाने का टाइम आएगा उसी टाइम पासपोर्ट बनाएंगे, बट जी। वही लास्ट टाइम पे मैंने पासपोर्ट बनाया था। हाँ। इसके अलावा जो चीज मैंने देखी, मतलब पहले जो लोग मेरे को ये बोलते थे कि आप क्या काम कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता है, और मतलब ये काम सही नहीं है, जॉब कर सकते हो तुम स्विच, और जॉब के बारे में बताते रहते थे मेरे को। मैं ही उनको बोलती थी कि नहीं, मुझे इसमें ही काम करना है, मेरे को ये काम पसंद है। अच्छा, वो मतलब लोग आप सब कहना लोगों ये है की कि जब आप काम कर रहे थे तो फैमिली, जी रिलेटिव, दोस्त आपको सर, सजेशन देते थे, ये पता नहीं क्या लग गए हो, ये क्या जी आईवीसी है, क्या कॉलिंग करते रहते हो दिन भर, वो आपको सजेशन करते थे कि भाई मैं आपको बता देती हूँ या बता देता हूँ कि ये जॉब कर लो, ये आपके ठीक लिए काम ठीक नहीं है। तो आपको एक निगेटिव चीजें मिलती थी, यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों को ये मिलता होगा, आपको भी मिलता था। जी। जी सर। तो वो सभी लोग अब खुद ही पूछ रहे हैं, मतलब ये क्या है, बता दो, मतलब इसमें कैसे क्लैरिटी मिलेगी, ये अब समझा दो कि क्या होता है आईबीसी, कैसे करना आगे। ये एक चीज मैं जब वहां गई तो लोगों को बिलीव हुई, इसीलिए मतलब ज्यादा फोकस थी मैं यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता था कि इसको अचीव करने से बहुत से लोग ऐसे जिनको बिलीव होगा, जिनको बिलीव नहीं हो रहा है। ओके। जी सर। कैसा लगा था वहां जाने के बाद, क्या लर्निंग रही? फैमिली को भी कैसा लगता है, आप गए? फैमिली को बहुत अच्छा लगा है मेरे जाने से, क्योंकि मतलब हम लोग के मतलब बाहर जाते तो हैं सऊदी अरब वाले देश में, लेकिन वो वर्कशिप्स के उससे जाते हैं। लेकिन ऐसे घूमने इस ट्रिप में मुझे पता है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं जाने वाले, कि सिर्फ घूमने जो जाए वहां पे। ओके, तो घूमने का मौका मिला, सबसे अच्छी बात है, बिना खर्चे के, कंपनी का खर्चा था, आपने अपने खुद आना जाना खाना रहना घूमना सब कुछ सिस्टम की तरफ से फ्री था। ये सब तो ये आप लर्निंग, तो क्या क्या सबसे अच्छी चीज लगी आपको दुबई जाने के बाद, क्या एक्सपीरियंस किया, क्या इंजॉयमेंट का वो पल था जो आपको भी याद है बढ़िया? सर, ये वहाँ का मतलब कि जो मुझे फील हुआ है दुबई के बारे में, मतलब उससे एक बहुत ये लर्निंग मिली है कि आप मतलब अगर आप डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे वर्क करते हो, तो आप उस चीज को भी अचीव कर सकते हो, जो आपने खुद में भी नहीं सोचा रहा होगा, आप उसको भी अचीव कर सकते हो। सिर्फ ये है, आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना रहेगा,
और जो वर्क आप करते थे वो उससे ज़्यादा अपनी जो लिमिट है ना उसको जो क्रॉस करके और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब आप वो अचीव करोगे जो आपने कभी भी नहीं सोचा था। ओके, तो हमारे ये जो साथी जुड़े हुए हैं गोवा जाने के लिए, इन्हें गोवा ले जाने के लिए आप अपनी जो वर्क एक्सपीरियंस है आपका, जो दुबई का और गोवा का वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने ऑलरेडी गोवा भी अचीव किया, फिर दुबई भी अचीव किया, तो क्या आप अपनी देना चाहेंगे जो करना चाहिए बाकी सब लोगों को? सर एक तो ये न्यू न्यू एबीसी से उनके लिए ये जो करना चाह रहे हैं अभी गोवा अचीव कि आप जो है लीड्स पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करिए और जो आप रिव्यू हर महीने आप 31st या 1 तारीख को करिए अपना और जो गलती आप इस महीने कर रहे हो कोशिश करिए कि उस गलती को आप अगले महीने ना करें, उसमें चेंजेस ले आएँ। अगर करना ही है तो फिर आप नई गलती करिए, लेकिन वो चेंज कर दीजिए पैटर्न को अगर उससे आपका थिंग्स वर्कआउट नहीं हो रही है तो। एक ही महीने में चेंज करिए और उसको। जितना ज़्यादा लंबा समय लेंगे आप, तो वो गलती बार-बार रिपीट होती जाएगी आपसे। तो बेटर है कि अपने मैनेजर से, अपने सीपी से कनेक्ट करके उस गलती को उसी महीने अगले नेक्स्ट मंथ में उसको चेंज कर लें। और जो टारगेट है गोवा का 5 लैक्स का, जून तक में मुझे नहीं लगता कि मतलब यहाँ बैठे हो कोई लोग मतलब इतना स्मॉल टारगेट है कि हर कोई अचीव कर सकता है अगर उसने थोड़ा-सा भी डेडिकेशन दिखा दिया तो। तो आपने कहा एक तो डेडिकेशन दिखाना है, काम करना है, लीड्स लेना है, ठीक जी है। सर। तो धन्यवाद मैडम। कुछ एक आध कोई लर्निंग जो आप शेयर करना चाहें खुद से? तो मुझे तो यही बेस्ट पार्ट ऑफ लगा कि मीन्स जो लोग ये मतलब बहुत से ऐसे लोग भी हमारे साथ गए थे, मतलब जिन लोगों ने लाइफ में ये चीज़ सपने में भी नहीं देखी होगी कि हम दुबई जा सकते हैं, वहाँ जाके घूम सकते हैं। कई लोग हमसे यंगेस्ट भी थे, कई लोग हमसे ओल्डर भी थे। उन सभी हाँ, को उस गोवा के में क्वालीफाई होके वो आए, जो बहुत से लोगों का ड्रीम रहा होगा। क्या तो अगर लोकेशन आप थी, कौन सा स्पोर्ट्स था, थी, जगह थी जो आपको अच्छी लगी, याद है आपको, याद रहेगी दुबई की वो कि ये सर लोकेशन डेज़र्ट थी? सफारी जो है वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। सर डेज़र्ट डेजर्ट, सफारी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे हाँ पता है कि मैं नहीं करती या कभी भी, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैंने हाँ। वहाँ किया तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ओके, तो डेजर्ट सफारी यानी कि रेत के ऊपर ही भैया गाड़ी के अंदर बैठ के इन्होंने बहुत सारे जो है झटके खाए, है ना, और बहुत सारे उतार चढ़ाव मनोज जी देखे, जो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस जो यादगार होता है, जो कि डेजर्ट सवारी पे इन्हें मिला। थैंक यू सो मच मोशिना मैम, और आपने इतना बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मनीष मंगलम जी हमारे साथ, हमारी पटना ब्रांच से हैं, झारखंड के रहने वाले मनीष जी। तो मनीष सर पहले क्या करते थे आप आईबीसी से पहले? सर मैं पहले एसटीआई ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ के कुछ सब्सिडी बॉडीज थी, उनके साथ में वर्क करता था और 2 रीजन संभालता था मैं। एक अच्छा, स्टेट में टोटल 4 रीजन थे जिसमें 2 रीजन में संभालता था। ओके। फिर आप बड़ा बिजनेस में आए थे, जब आप शुरुआत में बड़ा बिजनेस में आए थे होंगे, तो आपको आपके घर वालों ने, क्योंकि आप अच्छी जॉब करते थे, अच्छी प्रोफाइल पे थे, तो वो एक्सेप्ट कर पाए कि आप सही काम कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं सर, राहुल मंडल सर। चैलेंज हाँ आता मैं था? यहाँ पे हाँ मतलब मैंने ज्वाइन तो आईबीसी किया था 2021 में ही, हाँ। और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद मुझे ये बताया गया कि मैंने बहुत भारी गलती कर दी। तो अच्छा। लगभग 1 साल में कुछ भी नहीं कर पाया, इसमें कुछ भी नहीं किया 1 साल। मुझे लगा कि सब बोल रहे तो सही होगा, गलती कर दिया, 80-90 हजार लगा कर मैंने गलती कर दी बोल के। फिर मैंने कुछ किया नहीं 1 साल। जी। तो मैंने फिलहाल लगभग ज्वाइनिंग किया था, और 1 साल तक सर बिलीव मी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इस वजह से नहीं किया क्योंकि लोग कह रहे थे कि मैंने गलत किया। मेरे पापा भी इसके वाइफ तो खैर अलग ही लेवल पे थी कि मैंने भारी गलती कर दी। तो हम्म। कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ब्रदर भी थे तो वो भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो नहीं कर पाया। 1 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, लिटरली कुछ भी नहीं किया, बट हाँ मन में रहता था कि कुछ करेंगे, नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद दूसरे साल राहुल मंडल सर जीवन में आए, फिर आराम से काम स्टार्ट हुआ मेरा, और गया आपके साथ सीखा। जी। 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 जी, तो ऐसा फिर हुआ, फिर काम स्टार्ट किया, और अब तो पिछला ये दुबई ट्रिप के बाद तो सर लगभग लगभग सब सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो और जो पहला साल तो लोगों की बात में है कि वो मैं ठीक डिसीजन ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, इस चक्कर में नहीं किया। दूसरे साल काम किया तब भी लोगों ने हाँ रोका होगा कि भाई छोड़ दो ये सब, नौकरी कर लो, क्योंकि चैलेंजेस तो आए होंगे, काम हुआ नहीं होगा, रेवेन्यू कभी हुआ होगा, कभी कमाई नहीं हुई होगी। तो जब आप दुबई जा रहे होंगे या आपकी कमाई शुरू हुई होगी, तब से क्या परिवर्तन देखते हो आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्तों सर, में? यहाँ पे ना एक आपको रोकते थे? हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करना चाहूंगा
और कारण है इसके पीछे आप और राहुल मंडल सर है। इसे इसलिए कि जब मैं श्योर गया था ना, श्योर में था फरवरी में श्योर गया था, फरवरी मार्च में रहा, अप्रैल में रहा। फिर घर पे कुछ ऐसी सिचुएशन और सिनेरियो क्रिएट होगी, आपको भी शायद याद ही होगा, मैं भी शायद ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि मुझे ना आनंद फानन में इमरजेंसी में घर जाना पड़ा। और इसके पीछे का कारण सिंपल ये था कि उनको पता नहीं था कि मैं जॉब छोड़ के सीहोर आया। उनको पता था कि मैं एसबीआई की कुछ ट्रेनिंग लेने के लिए मध्य प्रदेश गया हूँ, सीहोर गया हूँ। उनको इतना मालूम था, उन्हें मालूम नहीं था कि मैंने जॉब छोड़ दी है। आपको रितेश सर से मैंने कॉल किया था, सर मैं जॉब छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ। तो आपने कहा आ जाओ, मैं चला आया वहाँ पे। तो वहाँ पे जब पता चला 20-25 दिनों के बाद कि कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं हो रही है एसबीआई की, मेरे मेरे किसी फ्रेंड के द्वारा पता चल गया फैमिली को कि मैंने जॉब रिजाइन कर दिया और मैं आपके साथ वहाँ पे काम कर रहा हूँ, राहुल मंडल जी के साथ काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद सर अगले 1.5 से 2 महीना मेरे घर पे किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। ना वाइफ से बात हो पा रही थी, ना पापा से, ना ब्रदर से, किसी से बात। मैं कोशिश करता था बात करने की, पर बात हो ही नहीं पाती थी। वो एकदम इग्नोर करने लग गए। अच्छी खासी जॉब थी, 50-60 हजार की सैलरी ले रहा था, जॉब छोड़ के ये सब कर रहे हो, तो मतलब बहुत दिक्कत हुआ। फिर तो मामला कुछ और बिगड़ा। मैंने इग्नोर किया, काम किया, मामला और बिगड़ा, फिर मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। तो एक वो दिन था सर जब मुझे ये बताया गया कि मैंने जीवन का सबसे गलत डिसीजन लिया। 50-60 हजार की सैलरी जो छोड़ दी मैंने, और झूठ बोल के मैं सीहोर आया था कि मैं ट्रेनिंग में हूँ, बट मैं आईबीसी में काम कर रहा था। तो काफी चीजें बुरी हुई और बद से बद तक होती चली गई, बट समय गुजरा और राहुल सर का काफी हैंडहोल्ड सपोर्ट रहा मेरा। तो उसके बाद फिर आज जब मैं दुबई गया, तो चीजें सर आज की डेट में ऐसी है कि जो लोग कहते थे कि सबसे बड़ी गलती, आज वही मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली सर टाइम बदल गया है और लोगों का परसेप्शन बदला है, और मेरी फैमिली आज के डेट में इतना सपोर्ट करती है सर, मैं बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा वेरी, सपोर्ट करती है। लेकिन शुरुआती स्ट्रगल खुद करना पड़ता है, राइट सर। प्रूव करना पड़ता है घर वालों को। यहाँ जितने भी लोग जी बैठे होंगे वो मनीष जी से लर्निंग ले सकते हैं कि शुरुआत में सबसे पहले आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी वाइफ, आपकी पापा, आपकी मम्मी, आपके 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 घर के खास लोग, वही लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, गलत बोलेंगे, वही बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, आपका निर्णय ठीक नहीं है। आप, क्योंकि वो नॉर्मल जिंदगी को जीना जानते हैं, वो जानते हैं कि यार बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, आम जिंदगी को जीना चाहिए। और उनको लगता है कि यार बड़ी मुश्किल से इसकी नौकरी चल रही है ठीक ठाक से, ये पता नहीं क्या करने जा रहा है। राइट बात है। यस सर। तो मनीष जी, आपने आपकी ये जो लर्निंग थी, जहाँ स्ट्रगल था, जहाँ सब कुछ खत्म हो गया था, वहां से आपने वापस से ये सब पाया, तो इसमें एक चीज तो मुझे नजर आई कि आप टिके रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि आपने हार नहीं मानी, वापस से जॉब ज्वाइन नहीं करा आपने, वापस से कोई जॉब सर्च नहीं करी, आप टिके रहे। आप संघर्ष करते रहे, चीजों को सीखते रहे, जो बताया गया वो पकड़ते रहे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट में रहे आप, अपने मैनेजर से, अपने ट्रेनर सीनियर से कनेक्ट रहे। मनीष जी, एक दो कोई लर्निंग जो आप यहाँ बैठे हर इंसान को देना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी जो है ना असफल हो जाता है, अटक जाता है, जो आपके एक्सपीरियंस में आपने सीखी, क्या देना चाहेंगे सबको? जी सर, दो बहुत महत्वपूर्ण लर्निंग है, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा इसको। पहली बार कि मुझे जब मैं सीहोर से आ रहा था ना वापस 3 महीने के अंदर, मुझे बताया गया कि जो इंसान एक बार सीहोर से घर चला जाता है वो काम नहीं करता। जी। तो मेरे कुछ मित्र ने भी ऐसा बताया था, कुछ आईबीसी जो वर्क करते उन्होंने बताया था, और ये सब परसेप्शन, मे भी ये सच सही है ये गलत मुझे नहीं पता था। तो मैं हाँ, भी घर, मैंने कहा चलो देखते, जो होगा होगा, देखेंगे। जब घर आया तो घर आने के बाद वापिस चीजें इतनी बिगड़ी हुई थी कि मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो इग्नोरेंस, आपको मतलब घर आते ही लोग अगर बाहर से कहीं जाओ तो घर पे लोग एक्सेप्ट करते हैं, चलो आया कहीं से आया बोलकर अच्छा लगता है। बट हाँ, मेरा घर पे एक्सेप्टेंस ही नहीं था। तो मेरा मन और टूट गया कि फालतू काम कर रहा हूँ मैं, आईबीसी आईबीसी क्या कर रहा हूँ, कुछ और करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे ना दो लर्निंग मेरे लिए है जब से मैं इसको कर रहा हूँ। पहला बात ये कि सोर्स से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। मैं घर ओके, तो आया जरूर था, बट राहुल मंडल सर से एकदम ऐसा कनेक्टेड था जैसा मैं शहर में कनेक्टेड रहता था। वेरी गुड। मेरे लिए राहुल मंडल से एक सोर्स थे जिनसे मैं कनेक्टेड रहा। दूसरी लर्निंग, जो आपके सेशंस हुआ करते थे ना, एक भी ट्रेनिंग मीटिंग जब भी होता मैं आता था। मैं भी अपना वीडियो कैमरा कभी ओपन नहीं करता था। आज राहुल मंडल सर ने भी मुझे आज वापस बोला तभी मैं कर रहा हूँ, वरना नहीं करता था, क्योंकि मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सही काम कर रहा हूँ। तो एक तो वैसा कि लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है आप, और दूसरा सोर्स, जो भी सोर्स है जिससे आप सीख रहे हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, उससे कनेक्टेड रहो। ऐसा कनेक्टेड रहो जिससे आप उनके साथ ही रह रहे हो, ऐसा मान के चलो आप। तो सोर्स से कनेक्टेड रहना। और दूसरा जो मुझे सीहोर में सिखाया गया था, सुबह उठना है, कॉलिंग करना है, मतलब जो भी वहाँ के डेली रूटीन में मैं बताना चाहता हूँ सबको पता है। तो रूटीन जो सीहोर में डिसिप्लिन बिल्ड किया गया था माइंड के अंदर, जो रूटीन था, जो हैबिट था, उसको सर मैंने ऐसा फॉलो किया कि कभी लगा ही नहीं कि मैं सीहोर में नहीं हूँ। मैं कोडरमा में जरूर था, घर पे जरूर था, बट मैंने वो सारे रिचुअल, सारे रूटीन, सारे डिसिप्लिन को ऐसे फॉलो किया जैसे मैं सीहोर में ही हूँ। और इस बात को राहुल मंडल से अगर कॉल पे तो अग्री करेंगे। तो हम्म। दो चीजें थी, पहला कि सोर्स से कनेक्टेड रहना है, और दूसरा रिचुअल्स और डिसिप्लिन, आप धरती पे कहीं भी रहो,
श्योर वाला फॉलो करो, सफलता मिलेगी मिलेगी। तो मैंने डिफिकल्ट टाइम में संघर्ष में 2 चीजें सीखी, सोर्स से कनेक्टेड रहो और रिचुअल्स को फॉलो करो, बाकी ऑटोमेटिक सब होता चला जाता वेरी गुड। तो मनीष मंगलम जी, आपकी लर्निंग में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम आपके पास वापस लौटते हैं। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई और मुझे भी रिकॉल हुई मनीष जी के बहाने से। एक तो अपने सोर्स से, सोर्स मतलब उस इंसान से जो आपको इस बिजनेस में बढ़ाना चाह रहा है, यानी कि आपका आईबीसी मैनेजर हो सकता है, आपका चैनल पार्टनर हो सकता है, आपका टीम लीडर हो सकता है, जिसके भी थ्रू आप इस बिजनेस में कनेक्टेड हैं, जो आपको हेल्प कर रहा है, उसके साथ रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट रहो, चाहे व्हाट्सएप पे, वन कॉल पे, वीडियो कॉल पे, मीटिंग्स अटेंड करते रहो। सोर्स से जैसे जैसे आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे, आप बिजनेस से बाहर हो जाओगे। राइट बात है? तो टिके 100% रहना जरूरी है, कनेक्ट रहना जरूरी है। दूसरी, ये पहली लर्निंग थी। दूसरी लर्निंग थी, जो सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करते रहो, जो सीख रहे हो उसको याद रखो, और जो सिखाया जा रहा है, जो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, सिस्टम, उसको फॉलो करते रहो, जो कि मनीष जी फॉलो करते रहे। चैलेंजेस थे, घर वाले मना कर रहे थे, लेकिन इनको क्लियरिटी थी, एक विश्वास था कि मैं सही रास्ते पे हूँ, सही काम कर रहा हूँ, मैं सही जगह जा रहा हूँ, और ये चीज करते गए और मनीष मंगलम जी को फायदा रहा। तो अभी आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा घर वालों का? पहली बार गए थे, ऐसे पहले जा चुके हो आप? नहीं सर, फर्स्ट टाइम था, मैंने पासपोर्ट भी पहली बार ही बनाया है, हम्म। तो फर्स्ट टाइम फैमिली में, एक्सपीरियंस था। परिवार में पहले कोई गया है? फैमिली में सर कुछ लोग गए थे, बट वो वर्किंग के लिए गए हुए थे, घूमने के दृष्टिकोण से कोई नहीं गया था आज तक, तो पहला घूमने ही था मैं। जी। और कंपनी के खर्चे पे हैं, आप पहली जी बार सर। गए। तो अभी आप जैसे दोनों परिवार के, आपका ससुराल पक्ष भी रहा होगा, जहाँ पापा एक बार नाराज थे, वाइफ घर चली गई थी छोड़ के। मनीष जी की कहानी पर्सनल कहानी है, लेकिन उन्होंने शेयर की, बहुत अच्छी बात है कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी नाराज होके, कि भाई तुमने नौकरी छोड़ दी है, ये सब क्या है, झूठ बोल के। तो अभी ससुराल वाले को, जब आप दुबई से लौट के आए हैं, या वो फोटो आपने डाले होंगे, नो सीधी सी बात है, गाँव घर में फोटो तो पहुंचे ही होंगे, तो वो फोटो वीडियो गए होंगे, तो कैसा फील हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशन आया रिश्तेदारों का? क्या बोलते हैं? जैसे मैं भी आज स्टेटस लगा रहा हूँ, तो जब से मेरा मोबाइल भरा पड़ा है, कोई लिख रहा है प्राउड ऑफ यू डियर, कोई लिख रहा है मुझे बहुत अच्छा, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं जमान भाई, बहुत अच्छा लगता है अंदर से। पैसे एक तरफ है, इस तरह की जो अप्रिसिएशन मिलती है ना मनीष मंगलम जी, वो एक तरफ है। राइट तो सर। आपको मिली ससुराल से? एक मतलब परसेप्शन सर पूरी तरह चेंज हो गया है, सब ठीक है। अभी मैसेज का तो मैंने उन्हें बताया, उनके साथ शेयर नहीं करा है, स्टेटस हाँ, व्हाट्सएप पे देखा हुआ अलग बात है। पर सर सीन ऐसा है कि आज मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लोग भी काम करते हैं, काफी बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा, तो कहीं ना कहीं फैमिली वहां से भी सपोर्ट है, तभी वो काम कर पा रहे हैं मेरे साथ। तो एक वेरी समय गुड। में, हाँ, तो आज ब्रदर इन लोग मेरे साथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, मेरे साथ रह कर काम कर क्या बात है! तो एक समय, क्या गजब की कहानी है सर की, मनीष मंगलम जी की। एक समय परिवार एक तरफा था, आज वही परिवार मनीष मंगलम जी के साथ